मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं सालों साल से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, 5-5 साल उनके हो गए हैं, अभी भी दोस्तों उनसे प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा रियलिटी में रहना और रियलिटी में जीना बहुत जरूरी बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे बता देता हूँ कि नॉलेज होना एक अलग बात होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मेरे नोन के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत तगड़ा नॉलेज है। अगर आप उनके पास बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार क्या बात पता है उन लोगों को। ठीक है, लेकिन दोस्तों दे आर नॉट एबल टू मेक इट क्लियर। दोस्तों उनसे पेपर क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा? पेपर क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक चंक आ जाता है। ठीक है, हैविंग नॉलेज इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपके पास ज्ञान है वो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका ज्ञान जो 3 घंटे के एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, क्या वो वहाँ पे निकल करके आ पा रहा है? क्या आप अपने नॉलेज से, ठीक है, जो भी चीज़ आपको पता है उसके थ्रू क्या आप दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो? तो मेरे प्यारे साथियों, आपके अंदर एक चीज़ और होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिससे भी प्री क्वालिफाई करना है। ठीक है, इन बचे हुए दिनों में ऐसा तो नहीं कि आप एकदम बिगिनर्स हैं, आपने आज से उठा लिया है। बहुत टाइम से डेट डिसाइड हो चुकी थी, बहुत टाइम से आप लोग पढ़ भी रहोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, अगर प्यारे साथियों फॉर श्योर अगर अपना नाम अगर पीडीएफ में देखना है, 110% देखना है। ठीक है, और प्री अभी तक क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, और दोस्तों इस बार आपको प्री क्वालिफाई करके आना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे कहिए, मेरे प्यारे साथियों सिंपल सा काम चालू कर दो, आज से चालू कर दो। ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हो दोस्तों उसको करते रहो, लेकिन 2 से 3 घंटे ये काम चालू कर दो कि आप रेगुलर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन मेरे प्यारे साथियों आप 100 क्वेश्चन स्टार्ट करना लगाना चालू कर दोगे, पहली बात तो ये कि आप एग्जाम मोड में आ जाओगे। एग्जाम मोड इन द सेंस मतलब कि आपको यहाँ पे पेपर देने की आदत हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट लगाने की आदत हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करना एक हॉबी हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्या करेगी? ये चीज़ आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। जो बात बता रहा हूँ एकदम नपी तुली फैक्ट वाली बातें हैं। ठीक है, इसको दोस्तों आप फील करके देखना कि ये बातें सच है कि नहीं है, कि दोस्तों सेम टॉपिक आपने पढ़ा है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ गया बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आज से अभी से यहाँ पे रेगुलर 100 क्वेश्चन करना चालू कर दो, जहां से भी मिल जाए दोस्तों आप उसको करो। और दोस्तों साथ ही साथ आप सीखो कि क्वेश्चन आपको फंसा कैसे रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछना क्या जाता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपसे। मेरे प्यारे साथियों, फिर अपनी बाउंड्री सेट करो उसमें। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर आप ये करते हो, पेपर के 2 दिन पहले तक ये करते हो, तो दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा दोस्तों। आपका टाइम मैनेजमेंट भी होने लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए लेकिन गोला नहीं भर पाए, और आखिरी में प्रेशर आ गया तो जल्दीबाजी में क्या कर दिया, बहुत सारे गलत गोला भर के चले आए दोस्तों, तुक्के लगाने चालू कर दिए। ये सब लोग हरकतें करके आते हैं वहाँ पे। ये रियल है, ये एग्जाम हॉल का प्रेशर है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो प्रेशर आप एग्जाम हॉल में लेने जा रहे हो, वो प्रेशर आप अपने घर में लेके जाओ ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप दोस्तों अपनी तैयारी को थोड़ा सा फ्रूटफुल बनाओ। ठीक है, रियलिटी में जियो, नहीं तो दोस्तों यही होगा कि 27 के बाद चलो अगली बार वाला अटेम्प्ट देख लेते हैं, या फिर 27 के बाद यही होगा कि चलो ये तो नहीं हो रहा है, पीसीएस वाली तैयारी कर लेते हैं, और उसमें भी वही गलती करके आओगे। तो दोस्तों देखो ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, अपनी चीजों को देखो कि और लोग क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि उनका प्री क्वालिफाई हो रहा है, आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं काफी समय से लगे हुए हैं, ये बात मुझे पता है दोस्तों, आप भी ये चीज जानते हो। तो क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों? लैक ऑफ द प्रैक्टिस। हैविंग नॉलेज, मैं अपनी बात को यहीं से कंक्लूड कर रहा हूं, हैविंग नॉलेज इज डिफरेंट थिंग बट अप्लाई नॉलेज इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। कि आपका जो मेंट ऑफ माइंड है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका आईक्यू है, ठीक है, आपका जो प्रेशर हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है, वो एग्जाम हॉल में कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जाम हॉल का प्रेशर, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है दोस्तों, उसे भी हैंडल करना आप लोग को आना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जिनकी तैयारी अभी भी लग रहा है डामाडोल है, मतलब उनकी तैयारी कमजोर लग रही है, या उनको इनफ अमाउंट में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो लोग हमेशा प्री क्वालिफाई करके आते हैं दोस्तों, वो कुछ थीम्स पे करके आते हैं। थीम्स का इन द सेंस ये है कि जैसे मान लो लोग कहते हैं कि पीवाईक्यू करके आओ, पीवाईक्यू करके आओ, पीवाईक्यू मतलब कैबिनेट मिशन का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो लोग क्या करने लग जाते हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन को घटना चक्र से रटने लग जाते हैं। नो, पीवाईक्यू का मतलब ये है कि पीवाईक्यू टॉट्स यू, पीवाईक्यू आपको सिखाता है कि देखो ऐसा आता है, ये डिमांड है लेवल की, और दोस्तों ये थीम है। दोस्तों आप अगर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में भी टॉपिक कर रखे हैं, और दोस्तों कभी भी आयोग सिलेबस के बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। दोस्तों जब आपको आयोग ने सिलेबस भी बता रखा है, क्वेश्चन भी आपको दे रखा है दोस्तों, आपको खाली दोस्तों क्वेश्चन भी दे रखा है। कोई पेपर में जब आप देखते हो क्वेश्चन भी तो होता है, और नीचे ये आंसर लिखा होता है, बस क्या होता है कि 3 आंसर और लिखे होते हैं, उनमें से दोस्तों आपको खाली चूज ही तो करना है, आपको सेलेक्ट तो करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पीवाईक्यू रट लेना ही दोस्तों सब कुछ नहीं होता है। पीवाईक्यू रट लेना का मतलब क्या है, एक थीम है। थीम इन द सेंस मतलब कैबिनेट मिशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो कैबिनेट के ऊपर क्या है, एक थीम है। ठीक है, साइमन कमीशन क्वेश्चन आया है, तो साइमन कमीशन के ऊपर क्या है, एक थीम है। ठीक है, नन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया है, तो नन कॉपरेशन का मूवमेंट क्या है, एक थीम है। मतलब ये इस थीम के ऊपर इसको A to Z आपको चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, और ऑलरेडी लोगों को पता रहती है, लेकिन मेरे प्यारे तो इनको आधी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द इन्फॉर्मेशन दोस्तों दे आर नॉट एबल टू मेक इट क्लियर। तो मेरे प्यारे तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको थीम्स तैयार कर लो। मैंने 3000 थीम निकाली है, कितनी 3000 थीम निकाली है। अगर दोस्तों आप इसके जून के लास्ट तक की इसको एनी हाउ खत्म कर लेते हो दोस्तों, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बाहर चला जाए, 80+ क्वेश्चन दोस्तों आप 110% करके आओगे दोस्तों, पेपर हो जाएगा। मैं नहीं बोलूंगा। फिर कटिंग्स बात करेंगी, कटिंग्स जैसे मैंने सिविल सर्विस वाले एग्जाम में आपको दिखाई थी, सेम कटिंग्स दोस्तों उसमें आएंगी। 80+ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कटिंग में आपको डालूंगा। ठीक है दोस्तों, 1100 लोगों तक की उसको ज्वाइन किया है दोस्तों। आपको रिस्पॉन्स चेक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और दोस्तों उसको देख करके आइए कि कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक है दोस्तों, क्या लोगों को फायदा मिल रहा है दोस्तों, लोगों से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए हैं। मतलब मैंने दोस्तों लेवल को समझा है, और उसको मैं वहां पे उसी टाइप के क्वेश्चन को मेंशन किया है जो कि दोस्तों अभी न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अगर चीजें करनी है, आपको रियल में अगर एग्जाम क्लियर करके आना है, तो दोस्तों आप इसे फॉलो कर लीजिए। 3000 थीम्स को एनी हाउ दोस्तों खत्म कर लो।
3000 चेंज का मतलब ये है कि दोस्तों आपको इसमें करंट अफेयर भी कहीं से नहीं पढ़ना है, हिंदी भी कहीं से नहीं पढ़नी है, हिंदी भी अलग से कहीं से नहीं करनी है, मतलब सारे सब्जेक्ट की थीम्स मैंने निकाली, खाली 3000 क्वेश्चन, ओनली 3000 क्वेश्चन। दोस्तों ये लॉक कर दो और इसके बाद दोस्तों आपको मैं 100 पेज का कैप्सूल दूंगा, 50% पेपर वहां से क्लियर होगा। ऐसा अगर नहीं होता है तो मेरे पास तो यूट्यूब पे ये चेहरा दोबारा नहीं दिखेगा। दोस्तों हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, ये हो जाएगा तब आप उसके बाद देखना। और दोस्तों यहाँ पे देख लेना, पूरे यूट्यूब में अगर सबसे ज्यादा कहीं भी प्री क्वालिफाई होने वाला है, दैट अगर दोस्तों यूट्यूब पे कहीं भी सबसे ज्यादा कोई प्री क्वालिफाई करके इस बार देगा दोस्तों, दैट इज ओनली द सिंगल प्लेटफॉर्म। आपको दोस्तों इस चीज की मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ना जो लोग जुड़े हुए हैं 300 से ज्यादा अधिकारी हैं उसमें, और दोस्तों जिनका ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जाम निकल रखा है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई कस्टम ऑफिसर है, दोस्तों यहाँ 100 से ज्यादा तो सब इंस्पेक्टर जुड़े हुए हैं 23 भर्ती वाले, ठीक है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट से, लोको पायलट हो गए दोस्तों, एवरीबॉडी, ठीक है, सब यहाँ से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हम करके दे रहे हैं दोस्तों, नो वन इज डूइंग एंड नो वन इज प्रोवाइडिंग टू यू एट द राइट गाइडेंस, मेंटरशिप और दोस्तों क्वालिटी ऑफ कंटेंट। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हम आपको सिखा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखना दोस्तों, आप देखना कैसा काम किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है। आप इसमें यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने डाले यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इन क्वेश्चंस का जो लेवल है दोस्तों, आप यहाँ पे ये जैसे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें क्या है, कॉन्सेप्ट बेस में है, इनका सॉल्यूशन मैंने करा रखा है, सारा सॉल्यूशन कराया दोस्तों। आपको दोस्तों यहाँ पे खाली क्या करना है, आकर के बस पढ़ना है, पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहो पीडीएफ निकलवा लो, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, ठीक है दोस्तों। आप देखो ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने नए टाइप के डाले हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आप देखो, ठीक है, ये सारे नए टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही पेपर आने वाला है और ऐसा ही पेपर मिलेगा, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे सब चेक कर सकते हो कि कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। फिर ना आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं और से करनी है, ना हिस्ट्री करनी है दोस्तों, कुछ अलग से नहीं करना है दोस्तों। पेपर बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको ये गारंटी करके दे रहा हूं दोस्तों, 110% दोस्तों। इतनी एश्योरिटी के साथ कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। रीजन क्या है दोस्तों 100%, रीजन क्या है दोस्तों वो मैंने आपको नहीं बता दोस्तों, रीजन क्या है दोस्तों वो मैं आपको पेपर के बाद ही बताऊंगा। लेकिन आप 27 तक की दोस्तों ये सारी चीजें कर लेते हो, 110% दोस्तों आपका फायदा होगा होगा होगा, ये आप लिख लो। और दोस्तों ये वीडियो कहीं डिलीट नहीं होंगी, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी दोस्तों, आकर के जो भी कुछ आपको कहना हो कहना, लेकिन मुझे पता है दोस्तों आप आओगे और दोस्तों आपको 110% फायदा मिलेगा, 110% दोस्तों, क्योंकि 1100 लोगों ने इसको ऑलमोस्ट ज्वाइन किया दोस्तों, सबको फायदा मिला है। क्या मिला है? सबको फायदा मिला दोस्तों, दैट इज क्वाइट इनफ। अपनी तैयारी को लॉक करो यहीं पे दोस्तों, इसके आगे नहीं पढ़ना है कुछ, इसी में काम हो जाएगा आपका। कट ऑफ से ज्यादा करके आओगे, ये मेरी गारंटी है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। कह रखा है कि भारत के उत्तरी मैदान में, क्या भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में, मतलब ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है, कुछ वर्षा होती है। क्या होती है? कुछ वर्षा होती है दोस्तों। क्या रखा है? कथन क्या रखा है, कारण क्या रखा है, जाड़ों में देखेंगे दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून क्या होते हैं दोस्तों, सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं दोस्तों। आपको याद होगा जब मैंने आपको एक 34 मिनट का वीडियो दिया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैंने बताया था, ITCZ मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी बताया था, कोरिलेस फोर्स क्या होता है दोस्तों वो भी बताया था, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या होता है दोस्तों वो भी सब समझाया था आपको, ठीक है दोस्तों। आपको याद होगा तो दोस्तों, अगर वो याद है दोस्तों तो ये क्वेश्चन चुटकियों में होने वाला था, ठीक है। मैंने प्यारे साथियों आपको मैंने अच्छे से बताया था कि दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, जैसे क्या है ये दोस्तों, क्या हो गया, एक यहाँ पे दोस्तों सपोज कर लीजिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, ये भारत हो गया। क्या हो गया? भारत हो गया। आप दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक सी है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए कैस्पियन सी है, क्या कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, क्या मेडिटेरियन सी, जो कि दोस्तों कौन से रीजन में आते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल में आते हैं दोस्तों। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल में दोस्तों आप देखते हैं कि वे वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जैसे इंडिया का नॉर्थ पार्ट हो गया और दोस्तों ये क्या हो गया, यहाँ पे वेस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मानसून दोस्तों क्या बनता है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मानसून का दोस्तों फॉर्मेशन होता है दोस्तों ड्यूरिंग द विंटर्स। दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से दोस्तों होता क्या है कि जो जेट स्ट्रीम होती है, क्या होती है दोस्तों, जो जेट स्ट्रीम होती है, जेट धाराएं होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये किधर की तरफ चलती है दोस्तों, पूर्व की तरफ चलती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है दोस्तों। ये क्या करती है? अपने साथ बहुत सारा प्रेसिपिटेशन, अपने साथ बहुत सारा प्रेसिपिटेशन दोस्तों बहा करके किधर की तरफ लाती है दोस्तों, पूर्व की तरफ लाती है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से दोस्तों मानसून उठता है दोस्तों, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या, इंडिया के दोस्तों आप देखेंगे नदन पार्ट में दोस्तों क्या करता है, ताबड़तोड़ बारिश करता है। क्या करता है? नदन पार्ट में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी खासी बारिश कर देता है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों समझ में आ गया कि दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। क्या करते हैं? ड्यूरिंग द दोस्तों आप देख रहे हैं विंटर सीजन क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया के उत्तरी भाग में दोस्तों क्या करते हैं, बारिश करके जाते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने यहाँ पे क्या समझा कि आपने यहाँ पे देखा कि भारत के उत्तरी मैदानों में, क्या उत्तरी मैदान में जाड़ों में दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, कुछ वर्षा होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हो उसको, ठीक है। क्या रखा है कि दोस्तों भारत के उत्तरी मैदानों में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और तथा दिल्लियों में सर्दियों के महीने, मतलब दिसंबर से फरवरी के टाइम पीरियड में कुछ वर्षा होती है। यह वर्षा दोस्तों देखेंगे रबी की फसलों के लिए, क्या रबी की फसलों के लिए दोस्तों, जैसे कि गेहूं हो गया, क्या हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया दोस्तों, ये क्या है, रबी की फसलें हैं। इनके लिए दोस्तों क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है दोस्तों। आपको पता है कि गेहूं कब लगाया था, जाड़ों के टाइम पीरियड में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं कि जब कहते हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोहरा गिर रहा है, तो उसको कहते हैं कि गेहूं को बड़ा फायदा पहुंचेगा, ठीक है। गेहूं के लिए दोस्तों ये फसल का टाइम पीरियड क्या होता है, अच्छा होता है। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों क्या करता है, यहाँ पे जाड़ों में बारिश करता है दोस्तों, दिसंबर से फरवरी के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये कथन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कारण अगर देखेंगे
मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे कारण, क्या देखेंगे कारण, कारण में क्या रखा है, जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून, क्या उत्तर पूर्वी मानसून दोस्तों क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फंसाने की बात करती है, क्या करती है, फंसाने की बात करती है। ठीक है, आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि ये भारत हो गया, और दोस्तों ये क्या हो गया, इसका नॉर्थ रीजन हो गया, और दोस्तों ये क्या हो गया, इसका वेस्ट रीजन हो गया, पश्चिमी भाग हो गया। दोस्तों आपको मैंने भी बताया था कि जैसे ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, यहाँ से बहुत सारा प्रेसिपिटेशन, ठीक है, बहुत सारा प्रेसिपिटेशन, ठीक है, जेट स्ट्रीम के थ्रू, किसके थ्रू, जेट स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, इसकी हेल्प से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे नॉर्थ इंडिया तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो कि कब होता है दोस्तों, दिसंबर के फरवरी के बीच में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों बताओ, आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जाड़ों में जो बारिश हो रही है, नॉर्थ वेस्ट की वजह से हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब उत्तर पश्चिम की वजह से हो रही है। और दोस्तों स्टेटमेंट में आपको क्या रखा है कि उत्तर पूर्वी मानसून, क्या रखा है, उत्तर पूर्वी मानसून, एक बार फिर से आप देखिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या रखा है, उत्तर पूर्वी मानसून। और दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया कि जाड़ों में जो वर्षा हुई थी, ये नॉर्थ हो गया, और दोस्तों ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, जो कि यहाँ से हुई थी दोस्तों। तो जब बारिश यहाँ से हो रही है, थोड़ी सी बात है, कॉमन सेंस लगाने की बात है, जब बारिश यहाँ से हो रही है दोस्तों, तो ये यहाँ से कहाँ घुसा देगा, आप सोच के देखो। ये दोस्तों ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। दोस्तों बारिश का यहाँ से थोड़ी आ रही है दोस्तों, ये तो यहाँ कब होता है, ड्यूरिंग द समर्स होता है, कब होता है, जब ड्यूरिंग द समर्स होता है। जब दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, इसकी जो दो धाराएं बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक होती है दोस्तों यहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच होगी, और दोस्तों दूसरी ब्रांच कौन सी होगी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच होगी दोस्तों, वो यहाँ से एंटर कर जाती है। ठीक है, मासिन राम हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से एंटर कर जाएगी मासिन राम मेघालय से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं दोस्तों, कथन ठीक है और कारण ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए सही है और यहाँ पे क्या गलत है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं 35 का, देख रहे हैं 35 कह रखे कि भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को, ठीक है, उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण में, मतलब नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में क्या करना है, इनको अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ठीक ठाक आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, ठीक ठाक आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आपने यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, क्या देखेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ पे दोस्तों मैंने अभी बताया था। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, जब मैंने आपको हिमालय वाला रीजन वाला जो वीडियो दिया था, पूरा बढ़िया सा वीडियो मैंने कराया था। अगर आप उसी को दिमाग में रखेंगे दोस्तों, उसी से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसमें दोस्तों आपको मैंने क्या बताया था, ट्रांस हिमालय बताया था, क्या बताया था दोस्तों, आप ट्रांस छोड़ दो, आपको दोस्तों मैंने बताया था पंजाब हिमालय, क्या बताया था, पंजाब हिमालय बताया था। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी, क ले जा पे, क्या बताया था, क ले जा पे, का से दोस्तों यहाँ पे क्या था, काराकोरम रेंजेस था, क्या था, काराकोरम रेंजेस था। ठीक है दोस्तों, काराकोरम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लद्दाख हो गया, क्या हो गया, जास्कर हो गया दोस्तों, क्या हो गया, पीर पंजाल हो गया। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस में। ठीक है, इसको भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन दोस्तों, ये भी है क्या, ये नॉर्थ से लेकर के, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये साउथ डायरेक्शन, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे काराकोरम रेंजेस दोस्तों कहाँ पे, लद्दाख रीजन में, कहाँ पे, लद्दाख रीजन में। दोस्तों इसकी जो सबसे हाईएस्ट चोटी है दोस्तों कौन सी है दोस्तों, आप देख रहे हैं K2 है, कौन सी है, K2 है दोस्तों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 क्या हो गया, बिल्कुल पहले वाला एकदम सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि नंदा देवी, क्या देख रहे हैं, नंदा देवी। आप दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं नंदा देवी। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे ये क्या हो गया, ठीक है, पहले पंजाब हिमालय था, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ देखा था, यहाँ पे कुमायूं हिमालय क्या था, कुमायूं हिमालय था, जो कि दोस्तों आप देख रहे थे यहाँ पे सतलज और काली नदी के बीच में था, क्या काली नदी के बीच में था, कुमायूं हिमालय था। उसकी चोटी दोस्तों हमने बताया था दोस्तों नंदा देवी, क्या बताया था, नंदा देवी बताया था, क्या बताया था, नंदा देवी बताया था, जो कि दोस्तों कहाँ पे, उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले नंबर पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दोस्तों 2 के बाद क्या करना है, सही करना है 1। दोस्तों आप देख रहे हैं 2 के बाद 1 यहाँ पे भी है, और 2 के बाद 1 यहाँ पे भी है। अब दोस्तों यहाँ पे गुत्थी फंस रही है 3 में और 4 3 में फंस रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे कि अनाई मुदी और यहाँ पे डोडा बेटा, क्या देख रहे हैं, अनाई मुदी और डोडा बेटा। अगर तो इसको ठीक कर लिया तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत होता है। ठीक है, अगर हल्का सा कॉमन सेंस लगाओगे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डोडा बेटा है, क्या डोडा बेटा है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जो कि दोस्तों आप देखेंगे दक्षिण भारत में, कहाँ पे, दक्षिण भारत में। और दोस्तों जो अनाई मुदी है, क्या जो अनाई मुदी है दोस्तों आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट में स्थित है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, डोडा डोडा बेटा से भी दोस्तों क्या है, दक्षिण में है। मतलब कि आप देखेंगे पहले आपको क्या मिलेगी, डोडा बेटा मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या मिलेगा, अनाई मुदी मिलेगी, क्या मिलेगी, अनाई मुदी मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे 3। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो डोडा बेटा है दोस्तों, जो कि 4 नंबर पे दोस्तों, ये क्या होगा, यहाँ पे अनाई मुदी से पहले आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो आपको ऑर्डर मिल गया 2143, क्या मिल गया 2143 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आपने सबसे पहले क्या देख लिया कि यहाँ पे क्या है, काराकोरम में आपको क्या दिख रही है, K2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, K2 नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे कुमायूं हिमालय में, कहाँ पे, कुमायूं हिमालय में, ठीक है, क्या नजर आ रहा है दोस्तों, कुमायूं हिमालय में आपको दिख रहा है नंदा देवी, क्या दिख रहा है, नंदा देवी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि नीलगिरी रीजन में, कहाँ पे, नीलगिरी रीजन में। ठीक है, नीलगिरी रीजन का दोस्तों हिस्सा है कौन सी, डोडा बेटा, कौन सी, डोडा बेटा होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं साउथ इंडिया की सबसे जो ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अनाई मुदी, क्या दिख रहा है, यहाँ पे अनाई मुदी, क्या दिख रहा है, ठीक है, अनाई मुदी देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये सबसे नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे नीचे आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका पैटर्न क्या मिला, K2 यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे K2 को पहले नंबर पे रखेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये K2 पहले नंबर पे हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया यहाँ पे दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक, डोडा बेटा क्या हो गया, ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों चौथे नंबर पे हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टेटमेंट आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर को पहले पे रखना है, ठीक है, फिर फर्स्ट नंबर पे रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबर पे किसको डालना है, 4 को डालना है। ठीक है, और 4 नंबर पे किसको डालना है, 3 को डालना है। 2143 क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2143 ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो, रफ में दोस्तों ये सब प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, आराम से तैयारी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।